मदर टेरेसा स्कूल द्वारा चालू किए गए ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत। कक्षा 10th में आज हम क्या कर रहे हैं? संस्कृत में अशुद्धि संशोधन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अशुद्धि संशोधन, यानी अशुद्ध वाक्य हमें लिख करके दिया रहेगा, उनको शुद्ध करके लिखने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? अशुद्धि संशोधन कहलाती है। यानी हमारे सामने अशुद्ध शब्द दिए रहेंगे, वाक्य दिया हुआ रहेगा, इसमें इस बात का ध्यान रहे कि कहीं अंडरलाइन नहीं किया हुआ होगा कि आपको अंडरलाइन करके दिया जाएगा और आप उसको पहचानोगे कि इस अंडरलाइन शब्द में क्या अशुद्ध है। ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या होगा? पूरा एक वाक्य लिख करके दिया जाएगा। पहली बात कि हमें उस वाक्य में ढूंढना होगा कि अशुद्ध शब्द क्या है, उसके बाद उसको शुद्ध करके लिखना है। तो ये हमें ध्यान होना चाहिए, पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या अशुद्ध है, उसको शुद्ध करके हम क्या लिखेंगे। इसके लिए सबसे बड़ी बात आपको कह रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि इसके लिए हमें कारक का ज्ञान होना अति आवश्यक है। यदि हम अशुद्धि संशोधन करने जा रहे हैं और हमें कारक का ज्ञान नहीं है तो हम अशुद्धि संशोधन संभवतः गलत ही करेंगे। और जिस बच्चे को, जिस विद्यार्थी को या जिस बालक या बालिका को कारक का पूर्ण ज्ञान हो चुका है, यानी कारक को उसने सही ढंग से पढ़ लिया है, तो उससे अशुद्धि संशोधन में गलती होने की संभावना 9 के बराबर हो जाती है, क्योंकि अशुद्धि संशोधन कारक के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्धारित होता है या टिका हुआ होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आप लोगों को 9th क्लास में भी कारक में करा चुका हूँ, तो जरूरी नहीं है कि 10th क्लास में ही आप कारक, 9th क्लास में विस्तार से कारक कराया था, उन कारक कराए हुए कॉपियों को खोल करके आप देखो, पढ़ो। आप एक बार पढ़ेंगे तो कुछ समझ में आएगा, उसके बाद आप अशुद्धि संशोधन जो कराया जा रहा है उस पर ध्यान दो, तो आपको बड़ी ही आसानी से समझ में आ जाएगा। आज ये 6 उदाहरण लिख रखा हूँ, मैं इन 6 उदाहरणों को शुद्ध करके बताऊंगा। पहली बात, अशुद्ध लिखे हो। पहला उदाहरण, उदाहरण नंबर 1, ध्यान से देखिएगा, पढ़ रहा हूं। लिखा हुआ गुरुजन से अनुशरति। तो हमारा कारक कहता है, हमारा कारक कहता है कि उप, अनु, ये सब आ जाए। क्या आ जाए? उप, अनु, ये सब आ जाए। तो उप, अनु, इन सब के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कौन से विभक्ति का? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अनु आ गया है, तो यहाँ पे षष्ठी विभक्ति नहीं आएगा। कौन से आएगा? द्वितीय विभक्ति। तो इसको द्वितीय विभक्ति लिख करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? गुरुजनम। क्या हो जाएगा? गुरुजनम। गुरुजन से के स्थान पे क्या हो जाएगा? गुरुजनम। अनुसरति, अनुसरति, गुरुजनम अनुसरति, ये क्या हो जाएगा? इसका शुद्ध रूप हो जाएगा, गुरुजनम अनुसरति। हम यहाँ पे क्या कर दिए? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर दिए। अगला उदाहरण देखिए, दिया हुआ है, रामस्य सह सीता वनम अगच्छत्। हमारा कारक कहता है कि सह शब्द के योग में हमेशा हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। कारक क्या कहता है? कि सह शब्द के योग में हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, और यहाँ देखिए सह शब्द के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, यानी ये क्या हो गया? अशुद्ध हो गया। ये क्या दिया हुआ? अशुद्ध दिया हुआ, क्योंकि हमारा कारक क्या कहता है? सह शब्द से युगे सर्वदा तृतीय विभक्ति प्रयोग भवति, यानी सह शब्द के योग में हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, यह हमारा कारक कहता है। तो कारक के हिसाब से चले तो क्या दिया हुआ? सह शब्द के योग में रामस्य शब्द दिया हुआ है। रामस्य शब्द क्या है? षष्ठी विभक्ति है, यानी ये क्या है? अशुद्ध। तो इसको शुद्ध कर देंगे, तो लिखेंगे सह शब्द के योग में तृतीय विभक्ति होता है, तो रामस्य शब्द में तृतीय विभक्ति लगा देंगे, तो राम का तृतीय की विभक्ति क्या हो जाएगा? रामेण। तो रामस्य के स्थान पे क्या आएगा? यहाँ पे शुद्ध करेंगे तो रामेण, बाकी सब वैसे ही उतार देंगे, रामेण सह सीता वनम गच्छति, यानी राम के साथ सीता क्या कर रही है? वन जाती है।
तो स शब्द के युग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग कर दिए। अब आ जाते हैं अगला उदाहरण दिया है नेत्रात काण। काण शब्द का मतलब होता है आ गया तो इसका मतलब अंग विकार, और कारक कहता है अंग विकार शब्द के युग में हमेशा तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। अंग विकार शब्द से युगे सर्वदा तृतीया विभक्ति प्रयोग भवति, और यहाँ पे अंग विकार शब्द के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ठीक है, नेत्रात शब्द क्या है, पंचमी विभक्ति है, और उसके आगे काना दे रखा है यानी काना, यानी अंग विकार बात होगी, और अंग विकार शब्दों के युग में हमेशा तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। तो नेत्र शब्द का तृतीया विभक्ति क्या हो जाएगा, नेत्रेण। क्या हो जाएगा, नेत्रेण। यानी यहां दिया हुआ है नेत्रात, तो हम यहां कर देंगे नेत्रेण तृतीया विभक्ति लगा करके, और उसके बाद काणः। तो ये क्या हो गया, इसका शुद्ध रूप हो गया। उसके बाद पादस्य खंज, यहाँ पे भी देखो खंज शब्द यानी पैर के विकार होने के बारे में बात कर लिया गया, और यहाँ पे षष्ठी विभक्ति लगा दिया गया। जबकि अंग विकार शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, तृतीया विभक्ति का। तो पादस्य शब्द में तृतीया विभक्ति लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, पादेन। क्या हो जाएगा, पादेन। ठीक है, और खंजा शब्द वैसे के वैसे हम लिख देंगे, पादेन खंज। ये क्या हो गया, इसका शुद्ध रूप हो गया। पादेन खंज इसका क्या हो गया, शुद्ध रूप हो गया। अब उसके बाद अगला उदाहरण दिया विवादात अलम। अलम शब्द ध्यान रखिए, अलम शब्द दो विभक्तियों में प्रयोग होता है, एक तृतीया विभक्ति में और एक चतुर्थी विभक्ति में। अलम शब्द का प्रयोग दोनों ही विभक्तियों में किया जाता है, लेकिन परिस्थिति अलग अलग होती है दोनों ही। अब मान लो मैं कह रहा हूं कि अलम शब्द का प्रयोग तृतीया में भी होता है, चतुर्थी में भी होता है, तो आपके लिए कंफ्यूजन हो गया कि आपको पेपर में दे दिया जाए तो आप तृतीया लिखोगे या चतुर्थी लिखोगे, ये बड़ी बात है। तो मैं ये भी साथ में कह रहा हूं इनकी परिस्थितियां अलग होती है। तृतीया विभक्ति में प्रयोग किया जाता है तो परिस्थिति अलग होती है, चतुर्थी विभक्ति में अलम शब्द का प्रयोग किया जाता है तो परिस्थिति अलग होती है। अब कौन सी परिस्थितियां होती है ये सुन लो। निषेध, किसी चीज को रोकने का, यानी वाक्य में किसी चीज का निषेध किया जा रहा हो, किसी बात को रोका जा रहा हो, तो वो अलम किस में जाता है, तृतीया विभक्ति में जाता है। यानी वाक्य का अर्थ निषेधात्मक निकल रहा है, किसी चीज को मना करने के लिए रोका जा रहा है, तो वहां पे अलम कौन सी विभक्ति में जाता है, तृतीया विभक्ति में जाता है। और जहां पे अलम शब्द से वाक्य का अर्थ सामर्थ्य प्रदर्शन का निकल रहा हो, यानी उस वाक्य का अर्थ अपने सामर्थ्य प्रदर्शन, अपने ताकत का प्रदर्शन करने का अर्थ निकल रहा हो, तो वो अलम किस में जाता है, चतुर्थी विभक्ति में जाता है। दोनों परिस्थितियां ध्यान रख लेना, मैं बार बार कह रहा हूं अलम शब्द तृतीया में भी आता है, इसका प्रयोग तृतीया और चतुर्थी दोनों में किया जाता है। परिस्थिति अलग होती है, जब वाक्य का अर्थ निषेधात्मक हो, किसी चीज को रोकने के लिए किया जा रहा हो, तो वो अलम तृतीया विभक्ति में जाता है, और सामर्थ्य प्रदर्शन, अपने ताकत का वर्चस्व को दिखाने के लिए किया जा रहा हो, तो वहां पे अलम चतुर्थी विभक्ति में जाता है। अब यहां देखो विवादात अलम, विवाद का मतलब किसी प्रकार से झगड़ा मत करो, इसका अर्थ क्या निकलेगा, झगड़ा मत करो, यानी निषेध किया जा रहा है, रोका जा रहा है, क्या, विवाद करने के ऊपर रोक लगाया जा रहा है। तो रोक लगाने का मतलब कि यहाँ पे अलम किस में चला गया, निषेध में आ गया, तो निषेध में आ गया तो किस में गया, तृतीया में गया। तो विवादात शब्द क्या है, पंचमी का है, यानी ये होना किसका चाहिए, तृतीया का होना चाहिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, विवादेन, विवादेन, और अलम वैसे ही लिख देंगे, यानी झगड़ा मत करो या विवाद मत करो। अगला दिया हुआ कलहात किम, ये एक उदाहरण आप अपने आप करके देखोगे, नहीं आएगा तो अगले वीडियो में मैं आपको इसको करके बताऊंगा, लेकिन ये एक उदाहरण आप यहाँ पे अपने आप कारक पहले भी कराया जा चुका है, उन कारक के नियमों का अनुसरण करते हुए इसको करने का प्रयास करोगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।